इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग टास्म का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाला असेंबलर कैसे इंस्टॉल करोगे। मेरा जब BCSL 13 प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुआ तो उसमें सब कुछ ऑफलाइन था, मतलब कि ऑनलाइन कुछ भी नहीं था, तो आप उसमें कुछ भी अलग से इंस्टॉल भी नहीं कर सकते। तो उसमें टास्म असेंबलर भी नहीं था और कुछ भी नहीं था, लिनक्स भी नहीं था। तो लिनक्स की कमांड रन नहीं करना था, डायरेक्टली कॉपी एक मिलती है उसमें लिखना था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल नहीं होती हैं। तो कुछ चीज़ें अवेलेबल होती हैं उसमें। टास्म असेंबलर था, वो भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाला, और MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो आपको MS-DOS मिल जाएगा और टास्म ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के रूप में भी मिल सकता है और ऐसे भी मिल सकता है। तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा कि आप कैसे प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। अब चलिए टास्म असेंबलर को इंस्टॉल करते हैं और उसमें अपने प्रोग्राम्स को रन करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे आता हूँ और यहाँ पे आपको इग्नू स्टडी सेंटर चैनल को सर्च करना है। टेलीग्राम पे आपको लिखना है इग्नू स्टडी चैनल, या फिर आपको मैं डायरेक्ट इसका लिंक दे दूंगा तो आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसका कोड दिया है बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का। ये है टर्बो असेंबलर यानी टास्म असेंबलर। तो इसको हमको इंस्टॉल करना है। जब मैंने कंप्यूटर को ओपन किया था वहाँ पे मुझे यही टर्बो असेंबलर और MS-DOS उसमें इंस्टॉल दिखा। को यही वहाँ पे मिल सकता है इंस्टॉल में। तो आपको सबसे पहले इसको डाउनलोड करना है। मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ और मैं इसको डेस्कटॉप के अंदर ड्राइवर्स डाउनलोडेड फोल्डर एक है उसके अंदर इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। तो सेव, अभी ये डाउनलोड हो रहा है। ये अभी पूरी तरीके से डाउनलोड हो गया है। तो इसको हम करेंगे शो इन फोल्डर। अब हमको इस पर डबल क्लिक करना है और रन। अब ये इंस्टॉल होगा। आपको नेक्स्ट करते जाना है। अब ये इंस्टॉल हो रहा है। आपको यहाँ पे इसको यस कर देना है और ये इंस्टॉल हो गया। इसको क्लोज कर देना है। अब यहाँ पर हमको ये दो शॉर्टकट एप्लीकेशन के लिंक मिल गए हैं। यही हमारे टर्बो असेंबलर हैं। ये है 32 बिट के लिए और ये वाला है 64। देखो यहाँ पे 64 लिखा है और इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। तो आप जो मर्जी चाहे वो रन कर सकते हैं। आपको अगर पता ना हो कि आपका कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप इसको ही रन कर सकते हो। ये 32 बिट होता है तो 32 बिट सब में वर्क कर जाता है। आपका आर्किटेक्चर चाहे 64 बिट हो चाहे 32 बिट हो। तो मैं 64 वाला करता हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरा आर्किटेक्चर 64 बिट का है। तो इसमें मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे यस, इसको थोड़ा स्क्रॉल करना है तो ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। आई एग्री पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपना कोई भी जो भी कोड आप लिखना चाहे उसको लिख सकते हैं। तो मैं इसको फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ। वहीं टेलीग्राम पे जाता हूँ, वहाँ से मैं हेलो वर्ल्ड वाला कोड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और ये हेलो वर्ल्ड वाला कोड इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अब इसको रन कैसे करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको सेव एज करना है। इसको जहाँ पे भी आप सेव करना चाहे वहाँ पे सेव कर सकते हैं। यहीं पे कर देता हूँ डॉक्यूमेंट्स के, दिस PC के अंदर डॉक्यूमेंट्स वाला जो भी है फोल्डर उसमें मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसका कुछ भी नाम दे देता हूँ। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ फर्स्ट। बस ऐसे ही नाम देके इसको सेव कर देना है। अब ये first.asm फाइल सेव हो गई। कोई भी प्रोग्राम आपको असेंबल करना है उसके लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले होता है ये वाला कोड कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं असेंबल, फिर लिंक करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी तो उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। इसमें 3 स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको असेंबल कर लेता हूँ। तो असेंबल करने के लिए ये वाली कमांड होती है। ये देखो लिखा है असेंबल सोर्स कोड Alt+A। Alt+A आप डायरेक्टली क्लिक करके भी इसको असेंबल कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये असेंबल हो गया और एरर मैसेज नन, यानी कोई भी एरर नहीं है, और वार्निंग मैसेज कोई भी वार्निंग नहीं है, और पैसेज और ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा है। असेंबल हुआ तो इसका देखते हैं कि असेंबल होके कौन सी फाइल बनती है। ये फर्स्ट हमने बनाई थी ना, first.asm फाइल को जब असेंबल किया तो ये first.obj फाइल बन गई। अब first.obj फाइल को हमको लिंकिंग करनी है। तो इसके लिए भी एक कमांड होती है जो कमांड लाइन से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इससे ही कर रहा हूँ। अब दूसरा स्टेप है लिंकिंग। तो जो भी फाइल बनी होगी वो अपने आप लिंक होगी इस पे क्लिक करने से। तो ये भी आपका हो गया। अब तीसरा स्टेप है रन का। अब देखें दूसरी फाइल जब लिंक हो जाती है तब कौन सी फाइल बनती है। तो यहाँ पे फिर से जाते हैं। देखो पहले ये SM फाइल थी, फिर .obj फाइल बनी, फिर first.exe। ये exe फाइल होती है। इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर के आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप
इसका फाइल का टाइप क्या है, .exe, यानी ये फर्स्ट .exe यानी एप्लीकेशन टाइप की फ़ाइल है। मतलब इसको आप क्लिक करोगे तो ये एग्जीक्यूट होगी, लेकिन ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट नहीं होगी, जिसके लिए MS-DOS होता है। इसमें MS-DOS की हमको अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप कुछ ऐसा एनवायरनमेंट बनाए हैं जिससे हमको MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलो इसको रन करते हैं। तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड आपका लिखा हुआ आ गया, ये आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे एंटर करते हैं तो ये गया। अब इस कोड को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो ये जो सेमी कॉलन के बाद कोई भी लाइन लिखी होती है इसको बोलते हैं कमेंट्स। इस लाइन में हम कुछ भी लिख दें वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मतलब अगर हम कोई भी सेमी कॉलन लगा के और कुछ भी हम लिख दें तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये आपका पूरा डाटा सेगमेंट है, यहाँ से डाटा सेगमेंट आपका स्टार्ट हुआ और यहाँ पे डाटा सेगमेंट एंड हुआ। और ये कोड सेगमेंट है, कोड सेगमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से एंड हुआ। जैसे आप देखते हैं C और C++ में एक मेन नाम का फंक्शन होता है, उसके अंदर से कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। यहाँ पे स्टार्ट और उसके बाद में कोलन के बाद में जो भी आपको कोड लिखना है वो आप लिखिए। तो इससे क्या होता है, सारा कोड यहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। आप लोग जानते हैं कि 4 सेगमेंट्स होते हैं, एक कोड सेगमेंट होता है, एक स्टैक सेगमेंट, डाटा सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट। तो यहाँ पे हमने कितने सेगमेंट बनाए हैं, एक डाटा सेगमेंट और एक कोड सेगमेंट। वैसे कोड सेगमेंट तो इसमें कंपलसरी है क्योंकि कोड सेगमेंट के अंदर ही आपको ये स्टार्ट फंक्शन लिखना होता है, तो ये तो ज़रूरी है। डाटा सेगमेंट ज़रूरी नहीं है। डाटा सेगमेंट अगर आप चाहे रखो चाहे ना रखो, क्योंकि डाटा सेगमेंट में जैसे आपने ये हेलो वर्ल्ड लिखा, आप ना लिखना चाहो तो ना लिखो। यहाँ पे जो MSG हेलो वर्ल्ड लिखा है ना, ये एक वेरिएबल समझो आपने डिक्लेयर किया MSG नाम से, तो ये MSG वेरिएबल को आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ कोड सेगमेंट में उसका यूज़ करना पड़ेगा जिससे आप उसको दिखा सको। अज्यूम के बाद में CS और कोड और DS में डाटा। CS कोड सेगमेंट को बोलते हैं और DS डाटा सेगमेंट को बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, डाटा नाम से एक डाटा सेगमेंट बनाया है। डाटा सेगमेंट किसको अज्यूम किया है, डाटा को। इसको मैं चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे डाटा और उसके बाद में जैसे कुछ भी लिख दूँ डाटा R और यहाँ पे लास्ट में भी डाटा R, फिर सब जगह इसका चेंज करना पड़ेगा। और डाटा सेगमेंट किसको मान रहा हूँ, डाटा R को अब मान रहा हूँ, तो यहाँ पे भी डाटा R लिखना पड़ेगा। तो हर जगह पे डाटा R सब चेंज करने के बाद में अब मान लो आप डायरेक्टली इसको रन करने जा रहे हो, तब क्या होगा, ये आपको एक एक स्टेप करवाता रहेगा। सोर्स फाइल इज़ मॉडिफाइड और अनसेव्ड है, तो सबसे पहले तो आपसे ये सेव कराएगा, तो सेव कर देते हैं। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप यहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही बोलता जाएगा हर एक स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या है, सोर्स फाइल हैव बीन असेंबल्ड, डू यू वांट टू बिल्ड इट नाउ, यानी ये असेंबल्ड हो चुकी है, अब इसको बिल्ड यानी लिंक करना है आपको, असेंबल हो चुकी है, इसको यस करेंगे। और ये फाइनली अब बोलेगा सोर्स फाइल हैव बीन बिल्ड, डू यू वांट टू रन इट नाउ। अब ये रन यानी ये लास्ट वाले स्टेप पे आ गया, तो यस, अभी देखो रन हो गया। तो मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम डाटा R लिख के उसको बना लें चाहे डाटा सेगमेंट को, बस यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा DS को, यानी डाटा सेगमेंट को डाटा R के रूप में। कोड यहाँ पे लिखा है तो कोड को भी मैं कुछ भी अलग नाम दे सकता हूँ, लेकिन आपको जहाँ जहाँ पे कोड यहाँ पे लिखा है ना उसको चेंज करना पड़ेगा। इनके जो कीवर्ड्स होते हैं ना असेंबली लैंग्वेज में, इनको आप कैपिटल लेटर्स में या फिर स्मॉल लेटर्स में किसी में भी लिख सकते हो। जैसे मैं ये सेगमेंट को कैपिटल लेटर से लिख दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टार्ट को मैं कैपिटल लेटर में कर देता हूँ, ये मैंने स्टार्ट को कैपिटल लेटर में कर दिया। और एक और चीज़ है, इसको आप चाहे जैसे ऐसे लिख सकते हो चाहे ऐसे लिख दो, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बस ये है कि लाइन आपकी छूटी होनी चाहिए, जैसे ये लाइन छूटी है तो ये ऐसे लाइन छूटी होनी चाहिए बस। और आप चाहे जैसे इसको ऐसे करके चाहे जितने स्पेस इसमें कर दो, इससे इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अब भी रन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करता हूँ और जो भी बताता है उसको करते जाता हूँ। तो सेव, पहला यस यस, ये हो गया, देखो अब भी रन हो गया। तो इसका मतलब आप ऐसा सब कुछ कर सकते हो जैसे मैंने अभी बताया। अगर आप इसी कोड को टर्मिनल से रन करना चाहो तब आप कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको MS-DOS इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसमें इसको रन करना पड़ेगा।
तो मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।